चैनल रूहानी स्कॉलर शाह हुसैन इब्न 18 साल चिलका सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि हम फ़िलानी जगह शादी करना चाहते हैं, फ़िलानी जगह तल्लुकात दोस्ती रखना चाहते हैं। तो आया ये शख्स हमारे लिए मुवाफ़िक़ रहेगा या नहीं रहेगा, हमारे तल्लुकात मुवाफ़िक़ रहेंगे या नहीं रहेंगे, हम तल्लुकात मुस्तकिल तौर पर आपस में निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे। तो इसमें सबसे पहली बात यह है, मैं आपको आज इसी के मुतल्लिक़ बताऊंगा कि आपके हाथ में, आपकी उंगलियों में वो कौन सी अलामात हैं जिनको देखकर आप खुद ये अंदाज़ा कर सकेंगे इस शख्स से आपके तल्लुकात मुस्तकिल रहेंगे या नहीं रह सकेंगे। इससे पहले कि मैं आपको इस चीज़ की निशानदेही करूं, बताऊं, आपको ये बता दूं कि तल्लुकात दो किस्म के होते हैं, एक कारोबारी, एक शादी वगैरह के लिहाज से। कारोबारी तल्लुकात को देखने, जांचने, रखने का तरीक़ा अलग है और शादी और दोस्ती वगैरह के तल्लुकात को जांचने का तरीक़ा अलग है। तो सामीन, वीडियो आखिर तक सुनिए, हम आपको तसल्ली से बताएंगे। और मज़ीद आगे वीडियो सुनने से पहले हमारा चैनल रूहानी स्कॉलर शाह हुसैन सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और घंटी पर हाथ रख कर दबा दिया करें कि आने वाली वीडियो आपको जल्दी मौसूल हो सके। अच्छा, तो अभी हम अपना मज़मून आपको बताते हैं। मुवाफ़क़त के मामले में जो आर्जी तल्लुकात होते हैं उनको न अहमियत है न देखा जाता है। मुवाफ़क़त के मामले में मेन चीज़ मुवाफ़िक़ नामुवाफ़िक़ से मतलब ये लिया जाता है कि मुस्तकिल तौर पर तल्लुकात रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर शादी है तो क्या हमेशा हमेशा मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे से मुत्तफ़िक़ रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर दोस्ती है तो क्या वो अरसा दराज तक रहेगी या नहीं रहेगी। समझ आ रही मेरी बात की। तो इसको कहते हैं मुवाफ़िक़ होना या ना मुवाफ़िक़ होना। 1, 2, 4, 8 दिन का कोई तल्लुक़ जो है उसको मुवाफ़िक़ नहीं कहा जाता, ना ही उसका मुवाफ़क़त नामुवाफ़क़त से तल्लुक़ होता है। और जो तल्लुक़ आर्ज़ी खुद मर्ज़ी से आर्ज़ी कायम किया जाए, यानी पैसे की लालच पर या वक्त गुजारने के लिए, उसका भी मुवाफ़क़त या नामुवाफ़क़त से तल्लुक़ कोई नहीं होता। मुवाफ़क़त और नामुवाफ़क़त, मुवाफ़िक़ या गैर मुवाफ़िक़, इसका तल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ मुस्तकिल तल्लुकात से होता है। हम आपको यही बताएंगे कि आप में और आप जिस शख्स से शादी चाहते हैं या मुस्तकिल तल्लुकात चाहते हैं, तो आप खुद देखकर जांच सकें, अंदाज़ा लगा सकें कि मुवाफ़िक़ रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो इसमें मैं आपको पहली बात जो बता रहा हूँ, जो हमारे तजर्बे में आई है, वो ये है कि अगर मियाँ बीवी दोनों का मिजाज जज्बाती है तो वो तल्लुकात कभी कायम नहीं रहते। अगर क्योंकि जब एक जज्बात में आता है, थोड़ा गुस्सा खाता है, दूसरा उससे डबल खाता है, नतीजा तलाक और अलहदगी की सूरत में ज़ाहिर होता है। जब मियाँ बीवी दोनों या आपस में दोस्त दोनों बहुत हद से ज़्यादा सर्द मिजाज होती है, सर्द मिजाज का मतलब गालिबन आप समझते होंगे। सर्द मिजाज का मेन मतलब आमतौर ये लिया जाता है कि किसी की गर्द न रखना, किसी से ताल्लुक़ न रखना, अपने में मगन रहना। तो जब दोनों सर्द मिजाज होंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि एक का मुँह मशरिक़ को होगा, दूसरा का मगरिब को होगा। एक दूसरे की जब वो गर्द ही नहीं रखेंगे तो उनके तल्लुकात मुस्तकिल कहाँ कायम रहेंगे, वो कभी कायम नहीं रहेंगे।
उसका रिजल्ट ये होगा जो उनको दूसरा तीसरा जो अच्छा इखलाक बरतेगा बस उधर रुजू हो जाएगा। तो मुस्तकिल तल्लुकात के लिए या खा वो दोस्ती हो खा शादी हो, मतजाद मिजाज हमेशा कामयाब नज़र आए। कैसे? कि अगर एक आदमी जज्बाती है, दूसरा ठंडे मिजाज का है, एक अगर गुस्सा खाता है तो दूसरा बर्दाश्त कर जाता है, और ठंडे मिजाज वाला ज़रा कुछ ज़्यादा किसी मामले में सुस्ती गफलत या देर करता है तो जज्बाती उसको थोड़ा सा झंझोड़ता है, छेड़ता है, उसके जज्बात को यानी उभारता है। इस तरीके से उनका आपस में ज़िंदगी का निज़ाम दुरुस्त चलता रहता है। अभी मैं आपको वो अलामात बताता हूँ हाथ के अशकाल के जिनसे आप खुद अंदाज़ा कर सकें आया आप जहाँ शादी कर रहे हैं या तल्लुकात रख रहे हैं आपके वो मुस्तकिल रह सकेंगे या नहीं रह सकेंगे। इसमें पहली चीज़ आपने ये देखनी होगी कि हाथ की हथेली। आप गौर से जब देखेंगे तो बहुत सारे लोगों के हाथ की हथेली मोटी, भारी, वज़नी होती है, और बहुत सारे लोगों के हाथ की हथेली बिल्कुल पतली, बारीक, कमज़ोर होती है। हथेली के मुख्तलिफ अशकाल हैं पमिस्ट्री की रूह से। कोई हथेली चौड़ाई में ज़्यादा, लंबाई में ज़्यादा होती है, कोई हथेली लंबाई चौड़ाई में बराबर होती है, कोई हथेली चौड़ाई में कम, लंबाई में ज़्यादा होती है, कोई हथेली लंबाई में कम, चौड़ाई में ज़्यादा होती है, कोई हाथ भारा होता है, वज़नी होता है, कोई हाथ बिल्कुल हल्का और कम वज़नी होता है। इसी तरह किसी हाथ की उंगलियां गिरादार होती हैं, किसी हाथ की उंगलियां गिरादार नहीं होती, यानी उंगलियां जब साथ मिलाई जाती हैं तो उनका दरमियान सुराख नहीं होते। जिनके दरमियान सुराख होते हैं उनको गिरादार उंगलियां कहा जाता है। अभी आपने जिससे आप शादी चाहते हैं या तल्लुकात चाहते हैं, आपने ये चीज़ें देखनी, गौर से समझनी। आपने अपना हाथ देखना है पहले नंबर पर। आया आपका हाथ भारी है, वज़नी है, या हल्के हाथों में शामिल है, कमज़ोर हाथों में शामिल है, पतले हाथों में शामिल है। आपकी हथेली लंबी हथेलियों में शामिल है या छोटी हथेलियों में शामिल है। आपकी हथेली चौड़ी हथेलियों में शामिल है या लंबी हथेलियों में शामिल है। आपने अपना हाथ देखा। अब आपने उस शख्सियत के हाथ पर भी गौर करना है। अगर आपकी हथेली लंबी ज़्यादा चौड़ी कम है, उसकी हथेली चौड़ी ज़्यादा लंबी कम है, तो मुवाफ़िक है। अगर दोनों की हथेली लंबी ज़्यादा है, ये दोनों की हथेली चौड़ी ज़्यादा है, तो ना मुवाफ़िक है। अगर आपकी हथेली मोटी और भारी है यानी पुरगोश्त है, और उसकी हथेली बेगोश्त है यानी पतली और कमज़ोर है, तो आप दोनों मुवाफ़िक हैं। अगर आपकी हथेली की तरह उसकी हथेली भी मोटी, भारी और वज़नी है, आप दोनों वहाँ नामुवाफ़िक हैं। अगर आपकी उंगलियाँ गिरादार हैं, यानी जब आप हाथ इकट्ठे करते हैं, उंगलियाँ समेटते हैं, इकट्ठी करते हैं, तो उस वक्त एक और दूसरी उंगली के दरमियान सुराख नज़र आते हैं, और उस शख्सियत की उंगलियों के दरमियान सुराख नज़र नहीं आते, तो आप दोनों आपस में तल्लुकात के लिए मुवाफ़िक हैं। अगर आप दोनों की उंगलियां पुरगोश्त हैं और दोनों में सुराख नज़र नहीं आते, तो इस लिहाज से भी आप नामुवाफ़िक हैं। अगर आपकी कद और जिसामत भारी है और फरीक सानी की कद और जिसामत पतली है, तो आप मुवाफ़िक हो सकते हैं। अगर आपकी कद और जिसामत दोनों की पतली है, तो आप कभी मुवाफ़िक नहीं हो सकते, आप आपस में गुजारा नहीं कर सकेंगे, ख़ासकर शादी और इस तरह के तल्लुकात और दोस्ती वगैरह के मामले में। हाँ, कारोबारी मामलात के मुतल्लिक़ वो मैं पहले बता गया हूँ कि वो मामलात अलग हैं। तो उम्मीद है आपने, हाँ, हथेली और उंगलियों के बाद आपने लकीरों पर भी गौर करना है कि आपके हाथ पर लकीरें कम हैं या ज़्यादा हैं। तो अगर आपके हाथ से आपके फरीक सानी के हाथ पर लकीरें उल्ट हैं, यानी आपके हाथ पर अगर लकीरें ज़्यादा हैं और उसके हाथ पर लकीरें बिल्कुल कम हैं, आपके हाथ पर बिल्कुल ज़्यादा हैं, तो आप बिल्कुल फिट हैं वहाँ। अगर आप दोनों के हाथ पर लकीरें बिल्कुल कम हैं, तो
आपका निभाव मुश्किल होगा। अगर आप दोनों के हाथों पर लकीरें बहुत ज़्यादा हैं तो फिर भी आपका गुजारा मुश्किल होगा। तो इस तरह से मुख्तसर आपने ये देखना है हर पहलू से, अगर उसके हाथ की बनावट, उसकी उंगली की बनावट, उसकी लकीरें आपसे मुतज़ाद हैं तो आप वहाँ इत्फाक़ से रहें कि आप मुवाफ़िक़ हैं। अगर आप दोनों की हर चीज़ यकसां है तो आपका जो है गुजारा मुश्किल और बहुत नामुमकिन होगा। तो उम्मीद है कि आपने मेरी बात को समझा होगा। गौर से आप अपने हाथों पर तवज्जो दें। आज की वीडियो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।